नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। क्या आपको पता है कि क्या है पीएमसीएम बिल? आखिर इसके आने से विपक्ष इतना परेशान, इतना डरा हुआ क्यों है? इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस बात का भी विधानसभा में एक तरफ हर दूसरा नेता अपने आप को गंगा जल जितना साफ और पवित्र बताता है, वहीं दूसरी ओर जब बात आती है पीएमसीएम बिल की पास होने की, तो सभी नेताओं को अपने आप में एक साधु के जगह पे सवाधु नजर आने लग जाता है। वैसे तो जो भी बिल सत्ता पक्ष लेकर आती है उसका विरोध करना ही विपक्ष का परम धर्म है, लेकिन जब सवाल ये है कि इस बिल का विरोध तो वही करेगा ना जिसके मन में, जिसके दामन में दाग हो, या फिर होने वाला है, होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि पीएम और सीएम विधेयक क्या है। दरअसल आपको बता दें कि इस बिल के अनुसार किसी भी केंद्र के नेता या किसी भी मुख्यमंत्री या फिर किसी भी प्रधानमंत्री पर किसी भी तरीके के दाग हो, इल्जाम हो, उनका दामन दागदार होगा या भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है उसको पद से हटा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि यह विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, मैं इसे एक सुपर आपातकाल से भी बड़े देश के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर इसकी निंदा करती हूँ। यह दमनकारी है कदम। यह कदम लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है। विधेयक का उद्देश्य पार्टी का सरकार को मजबूत करना है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इस दौरान कहा कि सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार ताकत का इस्तेमाल करके जन विरोध कानून लाने की कोशिश कर रही है, मनमानी तरीके से कानून ला रही है। भारतीय संविधान का काला अध्याय है ये। विपक्ष को बोलने न देना अधिकारों का हनन ही तो है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से तो मैं एक बात छोड़िए, लेकिन ममता बनर्जी से एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि बंगाल में टीएमसी की राज है, एक महिला के राज में इस तरीके से डॉक्टर ट्रेनी जैसी घटनाएं हो रही हैं, जहां पे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, जहां पे सेवियर सुरक्षित नहीं है, जहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जिस राज्य में खुद एक महिला की सरकार चल रही है। तो मतलब अपना जब गिरेबान में आप खुद नहीं झांक सकते तो दूसरों के ऊपर हाथ और उंगली उठाने से क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन कर रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सत्ताधारी सरकारें और उनकी पार्टियां और उनके नेताओं की जो हरकतें हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। किस तरह से टीएमसी जो चीजों को आगे बढ़ा रही है, वहां पे क्राइम रेट को आगे बढ़ा रही है, तो उसको क्यों नहीं देखती है ममता बनर्जी। जब बात यहाँ केंद्र की आती है, जब किसी विधेयक को आती है तो ये उसको आतंकवाद बता देती है, उनको कुछ भी बता देती हैं, लेकिन अपने गिरेबान पे झांक के नहीं देखती। हाँ, एक बात बहुत सही है कि चिराग तले अंधेरा होता है। वाकई चिराग तले अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग कभी भी अपने तले अंधेरा नहीं देख पाता है, भले दूसरों को उजाला देता है। ममता बनर्जी उसकी नकारात्मक सोच की जीती जागती उदाहरण है, क्योंकि वो अपने ही राज्य में हो रही घटनाओं को और क्राइम्स को नहीं देख पा रही है, जिनके लिए कुर्सी ही सर्वोपरि है। आज वो पीएम और सीएम पद के लिए निकाले गए इस विधेयक पर सवाल उठा रही हैं। और देखिए, सवाल उठाए भी क्यों ना, ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि अगर ये विधेयक पास हो गया और अगर इस पे साइन हो गया, ये कानून बन गया, तो कहीं ना कहीं इनके लिए और इन जैसे तमाम मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा सबब और बहुत बड़ा घटना का क्रम बनेगा ये। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे आंचलिक खबरें। ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।